वेलकम टू अलमास जेकब लाइव। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं 4 रीजंस व्हाई प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर टीचिंग इज अ फ्रॉड। अजीजों, आज की वीडियो आपकी जिंदगी की सबसे जरूरी वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो आपके दिलो दिमाग को खोल कर रख देगी और आज की वीडियो देखने के बाद आप किसी भी शक का शिकार नहीं रहेंगे। मैं जानता हूं कि आप रैप्चर की तालीम पर ईमान रखते हैं और आपको चर्च में पादरियों ने सिखाया है कि हमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपको एंड टाइम्स, मार्क ऑफ द बीस्ट, मुखालफे मसीह और शैतान का सिस्टम कैसे काम करता है कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह खुद बादलों पर चोर की तरह आएंगे और मुखालफे मसीह के आने से पहले ही हमें आसमान पर उठाकर ले जाएंगे और हमें वो बड़ी मुसीबत जो दुनिया पर आने वाली है उसमें से होकर गुजरना ही नहीं पड़ेगा। उस बड़ी मुसीबत को द ग्रेट ट्रिब्यूलेशन कहा जाता है और ये मुसीबत का वक्त उस वक्त दुनिया पर आएगा जब कलीसिया को आसमान पर उठा लिया जाएगा। अजीजों, मैं भी आपकी तरह इसी झूठ के ऊपर ईमान रखता था, क्योंकि मैं भी आपकी तरह खुदा के कलाम को खुद पढ़कर उसे सीखने के बजाय पास्टर्स की तालीम पर भरोसा करता था। यकीन जानिए, ये वीडियो देखकर जैसा आपको महसूस हो रहा है ठीक ऐसा ही मुझे भी महसूस हो रहा था जब मैंने खुदा के कलाम को हर्फ ब हर्फ पढ़ा और जाना कि खुदा का कलाम हमें यीशु मसीह की किसी भी सीक्रेट कमिंग के बारे में, कोई भी खुफिया कमिंग के बारे में हमें बिल्कुल भी तालीम नहीं देता है। मैं आपको 4 ऐसे रीजंस दूंगा जिन पर गौर फिक्र करके आप भी जानेंगे कि यीशु मसीह की कोई भी सीक्रेट कमिंग होने वाली नहीं है। आइए अजीजों, पहले हम वो 4 रीजंस जान लेते हैं जिनकी बिना पर मैं प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर की तालीम को नहीं मानता। उसके बाद हम जानेंगे कि यीशु मसीह और बाइबल हमें रैप्चर के बारे में क्या बताती है। पहला रीजन जो है वो ये है कि अगर हमने बड़ी मुसीबत द ग्रेट ट्रिब्यूलेशन के वक्त जमीन पर होना ही नहीं है तो हमें मार्क ऑफ द बीस्ट यानी मुखालफे मसीह की छाप के बारे में वार्न क्यों किया गया है, हमें उसके बारे में खबरदार ही क्यों किया गया है। दूसरा रीजन ये है कि पैदाइश से लेकर मुकाशफा की किताब तक किसी एक भी जगह ये नहीं लिखा कि यीशु मसीह की कोई सीक्रेट या खुफिया कमिंग होगी जिसके बाद यीशु मसीह दोबारा तीसरी दफा जमीन पर आएंगे और उसे सेकंड कमिंग कहा जाएगा। तीसरा रीजन ये है कि यीशु मसीह ने लूका 23 बाब 31 आयत में कहा था, जब ये हरे भरे दरख्त के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना करेंगे। ये बात यीशु मसीह ने अपनी सलीबी मौत के बारे में यहूदी औरतों से कही थी जब वो कोहे कलवरी की राह पर चल रहे थे, अपने सलीब को लेकर जा रहे थे। यीशु मसीह हरा भरा दरख्त है और हम सूखे हैं। जब यीशु मसीह दुख उठाने से नहीं बचे तो हम किस खेत की मूली हैं जो खुदा हमें बचाने के लिए यीशु मसीह को सीक्रेटली भेजे और हमें आसमान पर उठाकर ले जाए इससे पहले कि मुखालफे मसीह आए। चौथा और आखिरी रीजन ये है कि कलीसिया के अंदर रैप्चर को लेकर 3 स्कूल ऑफ थॉट्स पाए जाते हैं। पहला है प्री ट्रिब्यूलेशन यानी बड़ी मुसीबत से पहले ही रैप्चर होगा। दूसरा है मिड ट्रिब्यूलेशन यानी कि रैप्चर जो है वो पहले 3.5 साल जो अच्छे वाले वो हम गुजार लेंगे जमीन के ऊपर, और मुखालफे मसीह के जो 3.5 साल आखिरी हैं जो बुरे वाले हैं उससे पहले जमीन से हमें उठा लिया जाएगा और इसके वो 3.5 साल शुरू होने से पहले ही हमें उठा लिया जाएगा। और तीसरी और आखिरी स्कूल ऑफ थॉट ये है पोस्ट ट्रिब्यूलेशन रैप्चर, जिसके बारे में खुदा का कलाम खुले अल्फाजों में बयान करता है। मत्ती की अंजील उसका 24वां बाब उसकी 29वीं आयत से अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, और फौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा और सितारे आसमान से गिराए जाएंगे और आसमानों की कुव्वतें हिलाई जाएंगी और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा और उस वक्त जमीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगी और वो नरसिंगे की बड़ी आवाज के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो उसके बरगुजीदों को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक जमा करेंगे। यहां अगर आपने नोट किया हो तो यीशु मसीह कह रहे हैं और फौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद यानी द ग्रेट ट्रिब्यूलेशन के बाद यीशु मसीह अपने बरगुजीदों को लेने के लिए आसमान के बादलों पर आएंगे। यानी रैप्चर कब होगा? जब बड़ी मुसीबत के दिन खत्म हो जाएंगे। अजीजों, आपको जानकर हैरत होगी कि 1830 से पहले प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर यानी यीशु मसीह की कोई सीक्रेट कमिंग होगी जो कि किसी चोर की तरह यीशु मसीह आएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा और कलीसिया जो है वो उठा ली जाएगी। ऐसी तालीम 1830 से पहले कभी किसी भी कलीसिया में पाई नहीं जाती थी और आज तकरीबन हर चर्च यही तालीम दे रहा है, क्योंकि पादरियों को जो लोग तनख्वाह देते हैं वही इन्हें हुक्म देते हैं कि तुम ये तालीम दोगे।
वरना तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और पादरी हजरात अपनी नौकरी बचाने के लिए ये तालीम देते हैं। मैं जानता हूं कि मेरी इस वीडियो के बाद बहुत से पादरी हजरात मुझसे खफा हो जाएंगे, मगर मुझे कोई तनख्वाह नहीं देता, इसलिए मैं किसी के दबाव में आकर ऐसी कोई तालीम देना पसंद नहीं करूंगा जिसका ताल्लुक खुदा के कलाम से ना हो। इसलिए मैं खुदा के खौफ में होते हुए सच्ची तालीम ही आपके साथ शेयर करूंगा। अजीजों, मुझे याद है कि जब मैंने अपने पादरी साहब से सवाल किया था कि अगर हम बड़ी मुसीबत से पहले ही आसमान पर उठा लिए जाएंगे तो हमें मुखालिफ मसीह की छाप के बारे में, उसके नंबर 666 के बारे में और उसकी बादशाहत के बारे में खबरदार क्यों किया गया है? अगर मसीहियों ने जमीन पर होना ही नहीं है तो ये कलाम तो उन कौमों को देना चाहिए था, उनके साथ शेयर करना चाहिए था जिन्होंने जमीन पर इस बड़ी मुसीबत में से होकर गुजरना है। तो पादरी साहब ने जवाब दिया था कि यीशु मसीह ने खुद कहा है कि मेरे बाप के यहाँ बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, लेकिन मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, ताकि फिर आकर तुम्हें ले लूं, जहां मैं हूं तुम भी हो। और मजीद मुकाशफा की किताब 7 बाब में लिखा है कि इसराइल के 12 कबीलों में से हर एक कबीले के 12-12 हजार लोग बचाए जाएंगे। और आगे नबी आयत से लिखा है कि इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है। पादरी साहब ने ये वर्सेस सुनाकर मुझे कहा कि देखो, ये मुकाशफा का 7वां बाब है और कलीसिया आसमान पर है, जबकि यीशु मसीह की आमद 19वें बाब में इतनी आगे जाकर हो रही है। उस वक्त तो मैंने यकीन कर लिया, क्योंकि मैं अपने पादरी साहब की बहुत इज्जत करता था, उनको अपने बाप की जगह समझता था और उनसे बहुत प्यार करता हूं, अभी तक करता हूं। लेकिन जब मैंने खुद से मुकाशफा 7 बाब को सिर्फ इस गर्ज से पढ़ा कि जरा देखूं तो कि कलीसिया आसमान पर आगे क्या क्या करेगी, तो जैसे ही मैंने 7 बाब की 14वीं आयत को पढ़ा तो देखिए मुझे वहां पर क्या मिला। यहां लिखा है, और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे आकर कहा कि ये सफेद जामा पहने कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, ऐ मेरे खुदावंद, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा कि ये वही हैं जो उस बड़ी मुसीबत से निकलकर आए हैं। इन्होंने अपने जामे बर्रे के खून से धोकर सफेद किए हैं। इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने हैं और उसके मकदस में दिन रात उसकी इबादत करते, और जो तख्त पर बैठा है और वो अपना खैमा उन पर तानेगा। अब यहाँ खैमा का मतलब है टेंट या घर। ये वही घर है जिनके बारे में यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील में अपने शागिर्दों से वादा कर रहे हैं कि मेरे बाप के यहाँ बहुत से मकान हैं। लेकिन यहाँ अगर आप गौर करें तो साफ लिखा है कि ये सफेद कपड़ों वाले लोग उस बड़ी मुसीबत से निकल कर आए हैं, यानी कलीसिया बड़ी मुसीबत के वक्त जमीन पर ही होगी। अक्सर पादरी हजरात रैप्चर पर कलाम सुनाते हुए हजरत नूह का जिक्र जरूर करते हैं और कहते हैं कि जैसे खुदा ने सारी दुनिया को पानी से तबाह किया मगर नूह और उसकी फैमिली को बचा लिया था, इसी तरह मुखालिफे मसीह के दौर आने से पहले ही यीशु मसीह हमें बड़ी मुसीबत से बचाकर ले जाएंगे और हमें बचा लेंगे। और ये बात सुनने में सही तो लगती है, पर ये सही है नहीं, क्योंकि जिस वक्त खुदा ने हजरत नूह को बचाया था उस वक्त तक यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आए थे और दुनिया की नजात का काम नहीं हुआ था। और खुदा का वो मंसूबा जो दुनिया के शुरू से हमारे लिए था वो पूरा नहीं हुआ था, जिसके बारे में खुदा ने बागे अदन में आदम और हवा से कहा था कि मैं तेरी और औरत की नस्ल में अदावत डालूंगा। यहाँ तेरी नस्ल सांप यानी इब्लीस की नस्ल को कहा गया है, जबकि औरत की नस्ल तो होती ही नहीं है। नस्ल हमेशा बाप के नाम से होती है। लेकिन वाहिद यीशु मसीह इस प्रोफेसी पर पूरे उतरते हैं क्योंकि वो बाप के बगैर एक कंवारी औरत से पैदा हुए थे, इसलिए ये प्रोफेसी अभी तक पूरी नहीं हुई थी। इसीलिए खुदा ने नूह और उनके खानदान को बचाया था, मगर अब यीशु मसीह ने इस दुनिया की नजात का काम पूरा कर दिया है और तीसरे रोज मुर्दों में से जिंदा होकर मौत पर फतह पा ली है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि जो अपनी जान बचाएगा वो उसे खोएगा, मगर जो अपनी जान गवाएगा वो उसे बचाएगा। इसका मतलब साफ है, जान देने तक वफादार रह तो मैं जिंदगी का ताज तुझे दूंगा। मतलब जैसे यीशु मसीह जान देने तक वफादार रहे और सलीब पर हमारी खातिर जान दी और खुदा ने तीसरे रोज उन्हें जिंदा किया, इसी तरह अब हमें भी मौत का कोई डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब यीशु मसीह जिंदा है तो वो हमें भी मरने के बाद जिंदा करेंगे। पादरी हजरात रैप्चर की तालीम देते हुए इन आयात पर जोर जरूर देते हैं जिनमें लिखा है कि देख मैं चोर की तरह आता हूँ। मुकाशफा 16 बाब उसकी 15 आयत में ये लिखा है कि देख मैं चोर की तरह आता हूँ। इसी तरह चोर की तरह आने का जिक्र हमें मत्ती 24 बाब की 43वीं आयत जो 43 आयत है उससे आगे अगर आप पढ़ें तो वहां पर भी हमें पढ़ने को मिलती है। और क्योंकि यहाँ चोर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है,
इसलिए पादरी हजरात इसी लफ्ज के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं कि देखो यीशु मसीह तो कह रहे हैं वो चोर की तरह आएगा। चोर जो है ना वो आता है तो किसी को नहीं पता चलता, तो वो चोरी करके चला जाता है। तो यीशु मसीह के आने का भी किसी को पता नहीं चलेगा और वो कलीसिया को आसमान पर जमा करके ले जाएगा। जबकि यीशु मसीह के कहने का ये मतलब हरगिज नहीं है। उनके कहने का मतलब है कि जागते रहो, देखते रहो दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है, क्योंकि जैसे चोर के आने का किसी को नहीं पता होता कि वो किस वक्त आएगा। यहां पर बात वक्त की हो रही है, चोर की बात नहीं हो रही कि चोर की तरह आएगा। किस वक्त चोर आएगा ये सारा मत्ती जो 24 बाब है उसकी 43 आयत से आगे पढ़ते जाते हैं तो हमें सारा ये बयान कर रहे हैं वहां पर यीशु मसीह के अगर घर के मालिक को पता हो कि चोर आने वाला है तो वो घर में किसी को नकब भी ना लगाने दे, यानी कि चोर के आने का कोई वक्त नहीं होता। इसी तरह यीशु मसीह के आने का भी कोई ऐसा वक्त हमें नहीं पता जिसके लिए हम बेफिक्र होकर सोते रहें कि जी अभी तो वक्त बहुत ज्यादा है, अभी यीशु मसीह के आने में बहुत वक्त है। मैं इस प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर की जो तालीम है इसको इसीलिए नहीं मानता हूं क्योंकि ये तालीम हमें लेजी बना देती है और यीशु मसीह की असल तालीम से हमें बिल्कुल अलग कर देती है, दूर कर देती है। क्योंकि हमें जागते रहने का हुक्म दिया गया है, मगर हम तो इस खाम ख्याली में फंसे हुए हैं कि हमें तो यीशु मसीह मार्क ऑफ द बीस्ट लगने से पहले ही या मुखालिफ मसीह के दौर आने से पहले ही आसमान पर उठाकर ले जाएंगे और हम तो बिल्कुल सेफ हैं जी। जो लोग ये तालीम मानते हैं उनको इस बेखबरी की नींद से जागना होगा, क्योंकि अगर वो यही मानते रहे कि यीशु मसीह ने तो हमें ले जाना है और मुखालिफ मसीह के दौर में हमने यहां पर होना ही नहीं है, तो वो इसी बेहोशी के अंदर कि भाई यीशु मसीह तो हमें ले जाएंगे तो हमें कोई डरने की जरूरत नहीं, वो इसी बेहोशी के अंदर रहेंगे, वो इसी नींद में रहेंगे। वो उनका ध्यान नहीं होगा कि दुनिया के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है और मार्क ऑफ द बीस्ट क्या है। ये चीजें उनको जानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो बल्कि उनका ज़हन में नहीं आएगा कि हम इन चीजों को जाने। और जब मुखालिफ मसीह आ जाएगा और उसका दौर होगा और जब वो मार्क ऑफ द बीस्ट लगाएगा तो उनको लगेगा ये कोई नई टेक्नोलॉजी है, इसका तो मार्क ऑफ द बीस्ट से कुछ लेना देना नहीं है, तो हर कोई इसको ले रहा है, तो ये मार्क ऑफ द बीस्ट भी लगवा लेंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगुज़ीदों को भी गुमराह कर लें। अगर आप गौर करें तो यहाँ यीशु मसीह ने दो शख्सियात का जिक्र किया है, झूठा मसीह और झूठा नबी, और हकीकत में मुखालिफ मसीह झूठा मसीह है और उसके साथ एक झूठा नबी भी होगा जो अजीब निशान दिखाएगा। तो मतलब खुदा के बरगुज़ीदे वो लोग हैं जो लोग खुदा की इबादत करने वाले नेक लोग हैं। तो अगर बरगुज़ीदे जागते नहीं रहेंगे तो वो भी धोखा खा जाएंगे और झूठे नबी और झूठे मसीह की गुमराही में पड़ जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि ना सिर्फ आप जागते रहें बल्कि बड़ी मुसीबत के लिए जान देने तक के लिए तैयारी करें। अब कुछ लोग ये सुनकर फौरन ही घबरा जाते हैं और उनको लगता है कि जैसे खुदा ने हमें छोड़ दिया है, ये तो हमें मरने के लिए छोड़ दिया खुदा ने, जबकि यीशु मसीह ने कहा है कि देख मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अगर यीशु मसीह ने हमें रैप्चर करके ले जाना होता तो वो ये कभी भी ना कहते कि मैं दुनिया के अंत तक या दुनिया के एंड तक तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि इस दुनिया का एंड तो मुखालिफ मसीह के दौर के बाद ही होगा। मजीद मुकाशफा 13 बाब और 7 आयत में लिखा है, और उसे ये इख्तियार दिया गया कि मुकद्दसों से लड़े और उन पर गालिब आए। मुकाशफा 13 बाब मुखालिफ मसीह की पहचान दिलाने वाला बाब है, यानी मुखालिफ मसीह की बात हो रही है कि वो मुकद्दसों से लड़ेगा, उनके साथ लड़ाई करेगा और उन पर गालिब आएगा, यानी कि उनको जान से मार देगा। ये मुकद्दस कौन है? अगर सब नेक लोगों को, कलीसिया को अगर खुदा ने आसमान पर ही उठाकर ले जाना है तो मुखालिफ मसीह किन मुकद्दसों से लड़ेगा? आगे 13 बाब 10 आयत में लिखा है, जिसके कान हो वो सुने, जिसको कैद होने वाली है वो कैद में पड़ेगा, जो कोई तलवार से कत्ल करेगा वो जरूर तलवार से कत्ल किया जाएगा। मुकद्दसों के सब्र और ईमान का यही मौका है। अब अगर आपको पता हो कि आपके साथ क्या होने वाला है तो क्या आप उसके लिए तैयारी करोगे या सोते रहोगे? यही वो तैयारी है जो आपको करनी है, क्योंकि अगर आप तैयार ना हुए तो आप भी पतरस की तरह यीशु मसीह का इनकार करोगे। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअली, फिजिकली और मेंटली तैयार होगे तो आप जान देने तक वफादार रहोगे। अपने खानदान को तैयार करें, वक्त बहुत नजदीक आ चुका है। और जहां तक बात इस बड़ी मुसीबत से बचने की है तो उस दौर में जितनी भी आफात खुदा के फरिश्ते इस दुनिया पर नाजिल करेंगे उनमें से एक भी आप पर नहीं आएगी, क्योंकि लिखा है कि जब भी फरिश्ता जमीन पर खुदा का गजब जो है उसका प्याला उल्टाने लगता है तब तब उसे याद करवाया जाता है कि जिन पर खुदा की मोहर है उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो जब अजाब नाजिल हो रहा है तो ये कौन लोग हैं जिनके ऊपर खुदा की मोहर है? और खुदा की मोहर खुदा का पाक रूह है। तो यहां से भी हमें पता चलता है कि खुदा की मोहर वाले लोग जमीन पर होंगे।
इसी तरह अगर आप बड़ी मुसीबत से बचना चाहते हैं तो मुकाशफा 12 बाब 6 आयत वाली औरत की तरह बियाबान को भाग जाएं। अभी नहीं भागना है, उस वक्त भागना है जब खुदा आपको गाइड करेगा, जिस वक्त ये वक्त आएगा कि वो बियाबान कहाँ है, कौन सी वो जगह है जो खुदा ने आपके लिए तैयार की है। मुकाशफा 12 बाब को जरूर पढ़ें। आपको पढ़कर एक औरत का जिक्र मिलेगा जो एक बच्चे को जन्म देती है। ये औरत एक कौम को शो करती है जो कि यहूदी कौम के साथ साथ कलीसिया को भी शो करती है। जो बच्चा पैदा होता है वो यीशु मसीह को शो करता है और उस बच्चे को आसमान पर उठा लिया जाता है, यानी कि यीशु मसीह के आसमान पर चले जाने के बाद वो औरत बियाबान को भाग जाती है, जहां खुदा के फरिश्ते उस औरत यानी कौम की नशरोनुमा 1260 दिन तक करते हैं, यानी कि 1260 दिन, ये पूरे 3.5 साल बनते हैं। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे 365 डेज से इसको डिवाइड करके देख लें, आपको पूरे 3-3.5 साल मिलेंगे। यानी मुखालफे मसीह की बादशाहत के आखिरी 3.5 साल जो सबसे खतरनाक हैं, उन दिनों में खुदा के फरिश्ते हमारी हिफाजत करेंगे, जैसे खुदा बियाबान में 40 साल तक कौम इसराइल की हिफाजत करता रहा था। 3 तरह के रैप्चर की तालीम कलीसिया के अंदर पाई जाती है और अनफॉर्चुनेटली 1830 के बाद से जो मॉडर्न अब चर्च हो गया है उसमें सिर्फ प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर की तालीम दी जा रही है, जबकि इससे पहले पोस्ट ट्रिब्यूलेशन रैप्चर, बल्कि रैप्चर की जब तालीम होती थी तो उसके साथ ही सेकंड कमिंग की बात होती थी। रैप्चर और सेकंड कमिंग बेशक 2 इवेंट्स हैं, ये 2 इवेंट्स हैं लेकिन एक ही दिन में हो रही। ये कैसे हो रही है सब कुछ मैं आपको बताना चाहता हूं और यकीन मानिए इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप इस पर बिलीव करते हैं या नहीं करते। मैं इस पर बिलीव करता हूं, इसलिए मैं आपके साथ ये चीज शेयर कर रहा हूं। अगर आपका दिल मानता है, अगर रूह गवाही देता है तो आप इसको एक्सेप्ट करें। अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद से एक दफा खुदा के कलाम को जरूर पढ़ें, नहीं तो मरना आपने अपनी कब्र में जाना है, मैंने अपनी कब्र में जाना है। मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपके साथ ये चीजें शेयर करूं ताकि आपको गुमराही से निकाल सकूं। आप 1830 से पहले की हिस्ट्री चर्च की उठा के देख लें, उससे पहले कभी भी प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर की तालीम जो है वो आम थी ही नहीं। किसी को नहीं पता था इस तालीम के बारे में जो आजकल दी जा रही है, और ये तालीम इतनी खतरनाक है, इसका साइड इफेक्ट ये होंगे कि जो लोग इस तालीम के ऊपर बिलीव करते हैं, जब वो देखेंगे कि मुखालफे मसीह आ चुका है, सब कुछ जो है वो स्टार्ट हो चुका है जैसा खुदा के कलाम में लिखा है, और यीशु मसीह अभी तक उनको लेने के लिए नहीं आए, तो वो इसी खाम ख्याली में वो मार्क ऑफ द बीस्ट भी लेंगे, उसकी वर्शिप भी जब देखेंगे कि वो वर्शिप करवाना चाह रहा है तब उनकी आंखें खुलेंगी और उनको पता चलेगा कि प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर जो है वो एक फॉल्स तालीम थी। ये ट्रैप है मसीहियों, खास तौर से मैं आपको बताना चाहता हूं ये ट्रैप है, इससे बच जाओ। ये ट्रैप है, ये आपको फंसाने के लिए ये तालीम जो है वो चर्च के अंदर आम की जा रही है, क्योंकि जब यीशु मसीह नहीं आएंगे आपके मुताबिक, जो कि प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर है कि जी मुखालफे मसीह के आने से पहले यीशु मसीह ने आना, तो जब ऐसा नहीं होगा तो आप भी जब अपने ऊपर मौत को आता देखेंगे, क्योंकि आपको ये सिखाया गया, आपको ये बताया गया कि आपको डरने की जरूरत नहीं है कि आप अगर जिंदा ही होंगे, आपके होते हुए अगर यीशु मसीह आ जाते हैं तो पहले मुर्दे जी उठेंगे और उसके बाद हम जो जिंदा होंगे आसमान पर उठाए जाएंगे। मैं इस पर पूरा ईमान रखता हूं, लेकिन वक्त की बात हो रही है अजीजों, इस पर यहां पर आपने गौर करना है कि वक्त कौन सा है। मैं वक्त की बात कर रहा हूं, मैं रैप्चर की बात नहीं कर रहा कि रैप्चर नहीं होगा। इस वीडियो में मैं जो कुछ आपको बता रहा हूं इसको आपने बड़े गौर से सुनना है, खुले दिल के साथ सुनना है। मुझे पता है ये आपके लिए नई चीज है, आपको समझ नहीं आ रही है, जिसकी वजह से आप इस तरह से मुझे समझ रहे हैं कि जैसे मैं आपका दुश्मन हूं। मैं आपका दुश्मन नहीं हूं। खुदा के कलाम में लिखा है कि क्योंकि मैंने तुम्हें सच बताया तो क्या मैं तुम्हारा दुश्मन हो गया? मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। मैं तुम्हें जगाना चाहता हूं, तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारे साथ फ्रॉड किया जा रहा है। इसके बारे में पौलुस रसूल क्या कहते हैं, 2 तसलनीकियों उसका 2 बाब मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, उसमें आप खुद ही समझ जाएंगे कि सब कुछ यहां पर क्या बात हो रही है। जो पौलुस रसूल हैं वो तसलनीकियों की कलीसिया को बता रहे हैं और यहां पर साफ खुले अल्फाजों में बता रहे हैं कि यीशु मसीह का दिन, जिस दिन यीशु मसीह जमीन पर वापस आएंगे हमें लेने के लिए, वो दिन मुखालफे मसीह के आने से पहले हरगिज नहीं होगा। मार्क माय वर्ड्स, जी हां मैं कह रहा हूं, वो हरगिज मुखालफे मसीह के आने से पहले नहीं होगा। किसी धोखे में मत रहना, उस दिन के आने से पहले मुखालफे मसीह का जाहिर होना बहुत जरूर है। अब यहां पर मैं आपके लिए पढ़ता हूं 2 तसलनीकियों उसका 2 बाब उसकी पहली आयत से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। आए भाइयों, हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने जमा होने की बाबत यानी कि रैप्चर की बात हो रही है, तुमसे दरख्वास्त करते हैं कि किसी रूह या कलाम या खत से गोया हमारी तरफ से हो, ये समझकर कि खुदावंद का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारी अकल दफातन परेशान ना हो जाए और ना तुम घबराओ। किसी तरह से किसी के फरेब में
ना आना, फरेब का मतलब है किसी के फ्रॉड में, फरेब का मतलब है किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक के पहले बरगश्तगी ना हो। बरगश्तगी जो वर्ड है इसके लिए इंग्लिश में यूज हुआ है ग्रेट फॉलिंग अवे। फॉलिंग अवे का मतलब ये है कि पहले लोग जो है अपने ईमान से मुकर जाएंगे। तो कब अपने ईमान से मुकरेंगे? हम तो ईमान से मुकरने के लिए रैप्चर पर बिलीव नहीं ना कर रहे, हम तो अपने ईमान के ऊपर पुख्ता है, इसीलिए हम ये बिलीव कर रहे हैं कि जी यीशु मसीह आएंगे, हमें आसमान पर ले जाएंगे अपने साथ। लेकिन ये बरगश्तगी कैसे होगी? ये बरगश्तगी वही टाइम है जब मुखालिफ मसीह जाहिर होगा, जब पता चलेगा कि वो जो है अपने आप को खुदा बना रहा है, तो तब ही हम में से बहुत से बरगुज़ीदा लोग जो कि खुदा का इंतजार कर रहे हैं यीशु मसीह का, वो भी कह देंगे कि जी हम जो है वो इनकारी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको अपनी जान प्यारी होगी, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक कि पहले बरगश्तगी ना हो और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद जाहिर ना हो। ये मुखालिफ मसीह की बात हो रही है। आगे लिखा है जो मुखालफत करता है और हर एक से जो खुदा या माबूद कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो खुदा के मकदस में बैठकर अपने आप को खुदा जाहिर करता है। ये खुदा का मकदस किसकी बात हो रही है? ये हैकल की बात हो रही है, ये तीसरी हैकल की बात हो रही है, थर्ड टेम्पल की यहाँ पर बात हो रही है कि वो खुदा के मकदस में बैठकर अपने आप को खुदा जाहिर करता है। क्या तुम्हें याद नहीं कि जब मैं तुम्हारे पास था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? पौलुस रसूल उनको याद करा रहे हैं कि क्योंकि ये दूसरा खत है, इससे पहले तसलनीकियों का पहला खत जो है उसके अंदर भी पौलुस रसूल इनके साथ बहुत सारी चीजें जो वो शेयर कर चुके हैं। तो वो बता रहे हैं कि जब मैं पहले आया था तो तब भी मैंने तुम्हें बहुत सारी चीजें बताई थी, क्या तुम्हें याद है? अब जो चीज उसे रोक रही है, उसे रोक रही है, उसे जो वर्ड यूज किया गया ये मुखालिफ मसीह के लिए यूज किया गया है कि कोई चीज है जो कि मुखालिफ मसीह को इस जमीन पर आने और जाहिर होने से रोक रही है। आगे लिखा है ताकि वो अपने खास वक्त पर जाहिर हो, उसको तुम जानते हो। अब तसलनीकियों के पास पौलुस रसूल पहले आए थे, इनको सारा कलाम सुनाया था, इनको बपतिस्मे दिए थे, इनको जो है वो पाकरू के बपतिस्मे हुए और पौलुस रसूल ने इनको तालीम दी थी। तो उस तालीम में पौलुस रसूल इनको बता चुके हैं कि कौन सी चीज़ है जो कि उनको रोक रही है। अब कुछ लोगों का मानना है कि ये पाकरू की बात हो रही है, जबकि ये पाकरू की हरगिज़ बात नहीं हो रही है, ये खुदा के पाक फरिश्ते मिकाइल की बात हो रही है। और ये कैसे बात हो रही है वो मैं आपको फिर किसी वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में अगर मैंने आपको बताना शुरू किया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपका ना तो इसमें इंटरेस्ट रहेगा, और जब जितनी ज़्यादा चीज़ें होती जाती है उतनी कन्फ्यूजन बढ़ जाती है। इसलिए मैं इसको कम से कम चीज़ें रखूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब आप नोट कीजिए, आगे लिखा है अब जो चीज़ उसे रोक रही है ताकि वो अपने ख़ास वक्त पर जाहिर हो, उसको तुम जानते हो, क्योंकि बेदीनी का भेद तो अब भी तासीर करता जाता है, मगर अब एक रोकने वाला है और जब तक कि वो दूर ना किया जाए रोके रहेगा। अब इसको लोग समझते हैं कि ये पाकरू की बात हो रही है, पाकरू की बात नहीं हो रही है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर फरिश्ते मिकाइल की बात हो रही है। आगे लिखा है उस वक्त वो बेदीन जाहिर होगा जिसे खुदावंद यीशु मसीह अपने मुंह की फूंक से हलाक और अपनी आमद की तजल्ली से नेस्त करेगा, और जिसकी आमद शैतान की तासीर के मुआफिक हर तरह की झूठी कुदरत और निशानों और अजीब कामों के साथ और हलाक होने वालों के लिए नाराज़गी के हर तरह के धोखे के साथ होगी, इस वास्ते कि उन्होंने हक की मोहब्बत को इख्तियार ना किया जिससे उनकी नजात होती। इसी सबब से खुदा उनके पास गुमराह करने वाली तासीर भेजेगा ताकि वो झूठ को सच जाने। अब ये उन ईमानदारों की बात हो रही है, पौलुस रसूल उन ईमानदारों की बात कर रहे हैं जो कि कलीसिया में ही हैं, जो अपने आप को मसीही ही कहते हैं, जो इंतजार कर रहे हैं यीशु मसीह के आने का। ये उनकी बात हो रही है कि उनके ऊपर खुदा एक तासीर भेजेगा ताकि वो झूठ को सच जाने। आगे लिखा है और जितने लोग हक का यकीन नहीं करते बल्कि नाराज़गी को पसंद करते हैं वो सब सज़ा पाएं, और ये खुदा की तरफ से होगा ताकि जो भेड़े हैं उनसे बकरियों को अलहदा किया जाए, जो बकरे हैं उनसे भेड़ों को अलहदा किया जाए, और ये खुदा का इंतज़ाम है। आगे लिखा है लेकिन तुम्हारे बारे में ऐ भाइयों खुदावंद के प्यारो हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर फ़र्ज है, क्योंकि खुदा ने तुम्हें इब्तदा ही से इसलिए चुन लिया था कि रूह के ज़रिए से पाकीज़ा बनकर और हक पर ईमान ला कर नजात पाओ, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारी खुशखबरी के वसीला से बुलाया ताकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह का जलाल हासिल करो। बस है भाइयों साबित कदम रहो और जिन रवायतों की तुमने हमारी जुबानी या खत के जरिए से तालीम पाई है उन पर कायम रहो। अब ये सारा मैं इसलिए आपके लिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में रहना बहुत ज़रूरी है। आगे चलकर मैं और आपको कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा तो आपको सारी चीज़ें समझने में आसानी होगी। अभी बहुत से लोग मेरे से इत्तेफाक नहीं करेंगे कि जी ये पाकरू की यहाँ पे बात हो रही है, रोकने वाला पाकरू है और ये जो है वो अपने आप को बड़ा बना रहा है और कह रहा है ये मिकाइल की बात हो रही है।
तो मैं सबूत के साथ एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको सबूत दूंगा कि ये फरिश्ते मिकाइल की बात हो रही है। ठीक है, तो उसको अभी छोड़ दें, आगे चलते हैं। आगे आपने सुना होगा कि जी जनाब बात हो रही है खुदा के कलाम में कि जी एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। इसी तरह 2 औरतें जो हैं वो चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। इसी तरह 10 कुंवारियों का जिक्र है। तो हमें इनके कॉन्टेक्स्ट में रहने की जरूरत है। मत्ती 24 बाब में बात हो रही है, यीशु मसीह कह रहे हैं जनाब के फौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद, यहां से आप पढ़ना शुरू करें और जब आप आगे चलते जाएंगे तो यीशु मसीह फिर आ जाते हैं हजरत नूह के बारे में बताने लगते हैं कि हजरत नूह जो है वो वफादार था खुदा के साथ, और उस वक्त के लोग जो वो शादी ब्याह में मसरूफ थे और उन्होंने बिल्कुल फिक्र नहीं की, और क्या हुआ, वो हलाकत में पड़े, सारी दुनिया को खुदा ने हलाक किया और नूह और उनके खानदान को बचा लिया। इसी तरह लूत के बारे में जिक्र है कि लूत और उसके खानदान को बचाया गया और बाकी सबको वहां पर हलाक कर दिया गया था खुदा की तरफ से। तो बताने का मकसद ये है कि यहां पर ये बात करते करते यीशु मसीह आगे से कहते हैं कि 2 शख्स जो हैं वो खेत में काम कर रहे होंगे तो एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। अगर आप नोट करें तो यीशु मसीह पहले बात कर रहे हैं ईमानदार लोगों की, बरगुज़ीदा लोगों की, जो कि नूह थे, हजरत नूह थे और लूत थे। अब ये दोनों जो थे वो रास्तबाज थे, इसलिए खुदा ने इनको बचाया था, बाकी को जो दुनिया है उसको तबाह कर दिया था। वहां पर एक ही फैमिली बच रही है, लेकिन यहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। यानी कि यहां पर 50% की बात हो रही है, यानी कि एक वो उनमें से ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। किन की बात हो रही है? ये बात हो रही है ईमानदारों की। जो ईमानदार सुस्त हैं, जो जाग नहीं रहे, जो ये सर्च नहीं कर रहे कि भाई कब यीशु मसीह ने आना है, वो ये चीजें देख नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे, उनका इंटरेस्ट नहीं है इन चीजों में, इनका इंटरेस्ट बदी के अंदर है। और ये तसल्लीकियों के, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप तसल्लीकियों के दोनों खत पढ़िए और पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ खुद पढ़िए बैठ के 1 मिनट के लिए। जब आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहां पर बार बार पौलुस रसूल बात कर रहे हैं कुछ ऐसे लोगों की जो कि कलीसिया के अंदर मौजूद हैं और वो तालीम जो है उसको नहीं मान रहे हैं, सच को, हक को नहीं मान रहे, बल्कि उनका चाल चलन गलत है, शराब में मतवाले हैं, वो अजीब किस्म के रातों को जागते हैं, लेकिन वो जागते हैं गुनाह करने के लिए, वो खुदा की जो आने की आमद है उसके लिए नहीं जाग रहे हैं। इसलिए पौलुस रसूल कहता है कि अपने आप को उनसे अलग करो, अपने आप को उनसे जुदा रखो। ये तसल्लीकियों के दोनों जो खत हैं आपने जरूर पढ़ने, छोटे छोटे से, इतने बड़े नहीं है, आपको पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी, आपका जहन खुल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। अब तसल्लीकियों, पहला तसल्लीकियों उसका 4 बाब है, उसमें 16 आयत से आगे लिखा हुआ है कि हम एक पल में बदल जाएंगे, और वो रैप्चर की सारी जो तालीम है मैं उस पर पूरा ईमान रखता हूं कि रैप्चर होगा। मैं ये सिर्फ बात कर रहा हूं कि कौन से टाइम पर होगा। अब 10 कुंवारियों की जो मिसाल यीशु मसीह ने दी है वो क्या है? बेसिकली ये सारी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजें लेते हैं और आपको बताते हैं कि वहां पर शादी हो रही है, और कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया हुआ है कि जी दुल्हा आ रहा है, शादी हो रही है। तो बिल्कुल शादी का फंक्शन है, सब कुछ वो जो खुदा का कलाम बता रहा है, लेकिन वहां पे वो कहते हैं कि जी दुल्हा, कौन सा ऐसा दुल्हा है जो अपनी दुल्हन को कहे कि पहले कुछ खा ले तो उसके बाद मैं तुझे अपने घर ले जाऊंगा। तो ऐसी बातें की जा रही हैं। हैरत की बात है कि मुझे इतना अजीब लगता है ये सुन के, क्योंकि देखिए हम बेशक यीशु मसीह की दुल्हन है, और दुल्हन का ये मतलब नहीं कि हमारी कोई शादी हो रही है, हम जो है वो मिल के कोई एक औरत बन जाएंगे और यीशु मसीह के साथ शादी हो जाएगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। दुल्हन सिर्फ सिंबॉलिक वे में बताया गया कि यीशु मसीह हमसे इतनी कुर्बत, इतनी मोहब्बत रखता है, जैसे एक शौहर जो है अपनी बीवी के साथ हमेशा तक रहता है, इसी तरह जो यीशु मसीह है वो हमारे साथ हमेशा तक रहेंगे। तो यीशु मसीह हमारा दुल्हा है, और दुल्हन की जो बात हो रही है वो चीज़ सुन के मुझे इतना अजीब लगता है। वो कहते हैं कि जी जनाब पहले जो है वो दुल्हन कुट खा ले तो फिर मैं आऊँगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। क्योंकि अगर आप नोट करें तो उनका क्या कसूर है? क्या वो दुल्हन नहीं थे जो कि रसूल थे यीशु मसीह के? 11 रसूलों को जो है वो जान के मारा गया, उनको कत्ल किया गया है, जबकि सिर्फ एक रसूल हैं जिनका नाम यूहन्ना है और जिन्होंने मुकाशवा की किताब लिखी है, वो सिर्फ अपनी तबई मौत मरते हैं। बाकी जितने भी रसूल हैं वो सारों को, किसी को आरों से चीरा गया है, किसी को पत्थरों से संसार किया गया है, किसी को तेल के कड़ाह में डाला गया है, किसी को उल्टी सलीब पे चढ़ाया गया है। तो ये बताने का मकसद ये कि क्या वो यीशु मसीह की दुल्हन नहीं थे? सबसे पहले ईमान लाने वाले, यीशु मसीह को देखने वाले, उनके साथ चलने वाले, तो वही सबसे ज्यादा अजीज लोग थे, और उनके साथ ऐसा होता है। उसके बाद आगे हम चलते हैं तो अर्ली कलीसिया की जितनी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो कलीसिया ने हमेशा से दुख उठाया है। और तसल्लीकियों के बाब में ही यहाँ पर आप इन खतों में पढ़ेंगे कि वो कह रहा है कि अपनी, पौलुस रसूल कह रहा है कि अपनी जो परसिक्यूशन है, अपनी जो मुसीबत है, उसमें शुक्रगुजारी करो खुदा की, क्योंकि यही मुसीबत जो तुम इस दुनिया में उठा रहे हो, इसकी वसीले से हम खुदा के सामने फख्र से खड़े होंगे कि हमने यीशु मसीह के नाम से मुसीबतें उठाई हैं। यही हमारी नजात का सबब है, यही हमें जो है, जो परसिक्यूशन आ रही है हम के ऊपर,
یہ ہمیں بچا رہی ہے بیسیکلی. اب 10 کنواریوں کی جو مثال ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں پر 5 سست کنواریاں تھیں اور 5 جو تھی وہ ایکٹیو تھی. ان کے پاس لیمپ کے اندر جو ہے وہ آئل تھا. آئل جو ہے وہ بیسیکلی پاک روح کو شو کرتا ہے. اور اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پاک روح ہے وہ جو روکنے والا ہے، ان کو میں ایک اور چیز بتا دوں کہ پاک روح مخالف مسیح کے دور میں بھی زمین پر ہی ہوگا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پاک روح وہ روکنے والا نہیں ہے. اور یہ کس شکل میں ہوگا؟ یہ ہوگا خدا کی سیل کے شکل میں، خدا کی مہر کی شکل میں. ان لوگوں کے اوپر ہوگا جو لوگ آخر تک ایمان رکھیں گے، جو لوگ اپنی جانیں دیں گے یسوع مسیح کی خاطر. کلیسیا شروع سے لے کر آج تک بلکہ آگے آنے والے دور تک پرسیکیوشن سے گزرتی آئی ہے اور آگے بھی گزرتی رہے گی. اور یہ خدا کا پلان ہے ہمارے لیے. اور اسی طرح سے، اور تاکہ ہمیں ٹیسٹ کیا جائے کہ کیا ہم جان دینے تک وفادار ہیں، کیونکہ جان دینا اتنا آسان نہیں ہے. جب ہماری جان پر بنتی ہے تو ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو ایسا ہی کچھ پطرس نے کیا تھا جب پطرس کو نہیں پتا تھا کہ اب یسوع مسیح کے ساتھ وہ کیا کرنے والے ہیں. تو اس لیے پطرس نے 3 دفعہ یسوع مسیح کا انکار کر دیا تھا، حالانکہ وہ یسوع مسیح سے بہت محبت رکھتا تھا. تو یہی چیز ہمیں خدا کا کلام خبردار کر رہا ہے بار بار. اور یہاں پر جو میں نے آپ کو پڑھ کے بتا دیا ہے 2 تسلنیکی اس کا 2 باب، میں نے یہاں پر آپ کو خاص صاف پڑھ کے بتا دیا کہ پولس رسول کہہ رہا ہے کہ کسی فریب میں نہ آنا، کسی کے دھوکے میں نہ آنا. وہ دن یسوع مسیح کا ریپچر کا دن، وہ سیکنڈ کمنگ کا دن تب تک نہیں آئے گا جب تک پہلے مخالف مسیح جو ہے وہ ظاہر نہ ہو جائے، مخالف مسیح آ نہ جائے. جب تک مخالف مسیح خدا کے مقدس میں بیٹھ کر خود کو خدا نہ ڈکلیئر کر دے. اور جن لوگوں نے اس پروفیسی کو پڑھا ہوا ہے، جن کو پتا ہے کہ مخالف مسیح یہ کب کرے گا، تو وہ اچھی طرح سے جانتے کہ 7 سال زمینی، دانیل نبی کی کتاب ہمیں بتاتی کہ 7 سال زمینی مخالف مسیح کو دیے گئے ہیں، جس میں سے 3.5 سال وہ اچھا بنے گا، وہ ہیکل بنائے گا، ذبیحے کروائے گا، ہر طرح کی چیز وہاں پر کروائے گا اور اچھا بنے گا. لیکن جیسے ہی 3.5 سال پورے ہوں گے، جو آخری اس کے 3.5 سال ہیں، اس میں وہ بدل جائے گا. وہ خود کو خدا ڈکلیئر کرے گا، ہیکل کے اندر وہ اپنا بت لگوائے گا اور لوگوں سے کہے گا کہ اس کو سجدہ کرو. جو اس کو سجدہ نہیں کریں گے ان کے سر تن سے جدا کیے جائیں گے. اب جو بات ہو رہی ہے کہ ایک لے لیا جائے گا، ایک چھوڑ دیا جائے گا، اور 10 کنواریوں کی جو بات ہو رہی ہے، ایگزامپل ہو رہی ہے، سیم بات کی جا رہی ہے. یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایمانداروں میں سے جو لوگ جاگ رہے ہوں گے، جن کے پاس پاک روح ہوگا، جو کہ ایکٹیولی ویٹ کر رہے ہیں یسوع مسیح کا اور اس کی خدمت کر رہے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ یسوع مسیح کے ساتھ بادشاہت کرنے کے لیے آسمان پر اٹھائے جائیں گے. اس چیز کو نوٹ کیجئے کہ بادشاہت کرنے کے لیے یسوع مسیح نے 1000 سال کی بادشاہت کرنی ہے. اور یہ ریپچر اور یہ جو سیکنڈ کمنگ ہے، یہ ایک ہی دن کے اندر ہو رہا ہے. لیکن ایک ہی دن کے اندر کتنی دیر میں ہو رہا ہے ریپچر؟ ٹوئنکلنگ آف این آئی، یعنی کہ ایک آنکھ جھبکتے ہی ریپچر ہو جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آنکھ جھبکتے ہی اور ریپچر ہو جائے گا. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ متی کی انجیل اس کے 24 باب میں یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جو ساری قومیں ہیں وہ یسوع مسیح کو آسمان پر پورے جاہو جلال کے ساتھ آتے ہوئے دیکھیں گی اور چھاتی پیٹیں گی اور روئیں گی اور کہیں گی کہ ہم نے اس کا انکار کیوں کر دیا. اگر ساری قومیں یسوع مسیح کو نہ دیکھ پاتی تو تب یہ پری ٹریبولیشن ریپچر والی تعلیم بنتی ہے کہ ہاں جی پہلے یسوع مسیح جو ہے خفیہ طور پر آئیں گے، ہمیں لے جائیں گے اور اس کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے. ایسا کہیں نہیں لکھا ہے. ایک ہی دن کے اندر یسوع مسیح آ رہے ہیں ٹوئنکلنگ آف این آئی کے وقت میں، یعنی کہ صرف آنکھ جھپکتے ہی ریپچر ہو رہا ہے. اور ریپچر کے ساتھ ہی جو فرشتے ہیں ان کو کام دیا گیا ہے کہ وہ یسوع مسیح کے برگزیدوں کو اکٹھا کریں گے. آسمان پر جب ہم جمع ہوں گے تو ہمیں جمع کریں گے فرشتے. اور یسوع مسیح کا کام کیا ہے کہ یسوع مسیح نے نیچے آنا ہے اور زیتون کے پہاڑ پر آنا ہے، اور یسوع مسیح نے وہاں سے مخالف مسیح اور اس کے جھوٹے نبی کو مارنا ہے، ان کو آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالنا ہے اور خدا کی بادشاہت کو قائم کرنا ہے. جس دن یسوع مسیح آ جائیں گے اسی دن سے خدا کی بادشاہت جو ہے وہ اس کو قائم کیا جائے گا. اور بادشاہت میں صرف وہی لوگ جائیں گے جن کا ریپچر ہوگا. اب ایمانداروں میں سے جو لوگ چھوڑ دیے گئے ہیں، ایک لے لیا جائے گا، ایک چھوڑ دیا جائے گا. جو چھوڑ دیے گئے ہیں وہ خدا کے ساتھ بادشاہت میں ہرگز نہیں جائیں گے. کلام مقدس میں آپ کے سامنے وہ ایویڈنس والی سب سے پہلے وہ ایویڈنس رکھوں گا جس سے آپ کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی، کیونکہ اس سے زیادہ صاف الفاظ میں آپ کو پورے کلام میں کہیں پر بھی یہ بات نہیں ملے گی. مکاشفہ کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 4تھی آیت میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. یہاں پر لکھا ہے، پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی، اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے، اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی، نہ اس بت کی، اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر لی تھی.
वो जिंदा होकर 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे। अगर आपने नोट किया हो तो यहाँ पर हमें साफ बताया जा रहा है कि उन लोगों की रूहें यूहन्ना आरिफ ने देखी जिनके सर यीशु मसीह की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस हैवान की यानी कि मुखालफे मसीह की प्रस्तिश की थी, ना उसके बुत की, यानी कि ये वो बुत जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि हैकल में एक बुत अपना लगवाएगा और उसकी प्रस्तिश डिमांड करेगा कि मुझे खुदा माना जाए और मेरे बुत को सजदा किया जाए। ना उसके आगे ये झुके, ना उसकी प्रस्तिश की, ना उसकी छाप यानी कि 666 की जो छाप है, ना अपने माथों पर और अपने हाथों पर उसकी छाप ली थी। वो जिंदा होकर 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करते रहेंगे। ये चैप्टर 20 है। चैप्टर 20 जो है वो बेसिकली यीशु मसीह की 1000 साल बादशाहत को बयान करने वाला चैप्टर है। इससे पिछला चैप्टर जो है चैप्टर 19, उसमें हमें पता चलता है कि यीशु मसीह सफेद घोड़े पर सवार होकर वापस आते हैं और ये यीशु मसीह की सेकंड कमिंग को शो करता है। घोड़ा यहां पर बेसिकली शो कर रहा है जंग को, और हमें पूरा ये चैप्टर जब हम पढ़ते तो हमें पढ़ने को मिलता है कि यीशु मसीह मुखालफे मसीह और उसके झूठे नबी को पकड़ लेते हैं, उसको मारते हैं और उसके बाद उन दोनों को जो है जहन्नम की आग में डाल देते हैं। चैप्टर 19 में भी हमें एक सबूत मिलता है कि अभी तक कलीसिया को जमीन से उठाया नहीं गया। जब तक कि यीशु मसीह मुखालफे मसीह को मारने के लिए नहीं आते हैं, तब तक कलीसिया जमीन पर ही है, और मुखालफे मसीह का दौर खत्म होगा तभी यीशु मसीह की सेकंड कमिंग होगी। ये हमें चैप्टर 19 बता रहा है। और वो उस वाली वर्स में जाने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि चैप्टर 20 के अंदर अभी हमने जो पढ़ा है इसका क्या मतलब है। देखिए, अगर प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर की तालीम सही है तो उसके लिए होना यह चाहिए कि कलीसिया जो है, जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो यीशु मसीह के नाम की गवाही देते हैं कि यीशु मसीह ही मसीह है, जिसके बारे में कलाम हमें बताता है कि एक शख्स आएगा जो तमाम इंसानियत को गुनाहों से निजात देगा, तो उस शख्स के बारे में जो गवाही देते हैं कि वो यीशु मसीह है और यीशु मसीह ही खुदा का बेटा है और यीशु मसीह ही खुदा है, जो लोग ये गवाही देते हैं उनके सर काटे जाएंगे। और यही वो लोग हैं, और सर इसलिए इनके काटे जाएंगे क्योंकि मुखालफे मसीह के दौर में ये लोग जो यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले हैं, ये वो लोग होंगे जो उसकी गवाही की खातिर अपने सर कटवाएंगे और ना ये उस हैवान की प्रस्तिश करेंगे, ना ये उसके बुत की प्रस्तिश करेंगे, ना ही उसकी छाप अपने माथों पर और हाथों पर लेंगे। तो यहां से साफ जाहिर हो रहा है कि यीशु मसीह की कलीसिया जो है वो जमीन पर ही होगी। जब मुखालफे मसीह का दौर होगा, जब वो छाप लगवाएगा, उस वक्त तक मसीही जमीन पर ही होंगे और इसके नाम की खातिर वो अपनी जानें देंगे, और जो लोग जानें देंगे उनको अदालत उनके सपुर्द की जाएगी। चौथी आयत शुरू होते ही हमें बताती है कि फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए, यानी कि तख्त उनको दिए जाएंगे और वो कौमों का इंसाफ करेंगे। जैसे लिखा है कि अदालत उनके सपुर्द की गई, यानी कि वो कौमों की अदालत करेंगे। अगर प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर की तालीम सच्ची होती तो खुदा का कलाम हमें ये ना बता रहा होता कि हैवान की छाप नहीं ली और उन्होंने जी हैवान की प्रस्तिश नहीं की। क्यों? क्योंकि कलीसिया तो आसमान पर चली गई। तो अगर कलीसिया जमीन पर नहीं है तो फिर ये कौन लोग हैं जो कि यीशु मसीह की गवाही दे रहे हैं? तो ये यकीनन मसीही हैं, ये दुल्हन है। और इसका मजीद फर्दर एविडेंस जो है वो हमें मुकाशफा 19वें बाब के अंदर मिलता है। आपके लिए मैं पढ़ता हूं, मुकाशफा 19वां बाब उसकी 7वीं आयत है। 7वीं आयत में लिखा है, आओ हम खुशी करें और निहायत शादमान हो और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। अगर आपने नोट किया हो तो यहां पर लिखा है कि हम खुशी करें क्योंकि बर्रा की शादी आ पहुंची है, यानी कि बर्रा की अभी शादी हुई नहीं है, बर्रा की शादी अब होने वाली है चैप्टर 19 के अंदर। जो कि चैप्टर 19 को अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको साफ साफ यहां पर पढ़ने को मिलेगा कि बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद यीशु मसीह घोड़े पर सवार होकर, सफेद रंग के घोड़े पर सवार होकर आते हैं और मुखालफे मसीह और उसके झूठे नबी को पकड़कर आग और गंधक की झील में डाल देते हैं। तो 19वें बाब में ये कहां पर लिखा है तो वो मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। 20वीं आयत है, यहां पर लिखा है, और वो हैवान और उसके साथ जो झूठा नबी पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे निशान दिखाए थे जिनसे उसने हैवान की छाप लेने वालों और उसके बुत की प्रस्तिश करने वालों को गुमराह किया था, वो दोनों आग की उस झील में जिंदा डाले गए जो गंधक से जलती है, और बाकी उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी
قتل کیے گئے اور سب پرندے ان کے گوشت سے سیر ہوں گے. اور یہ یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے منہ سے تلوار نکلتی ہے. خدا کا کلام دو دھاری تلوار ہے جو کہ دونوں طرف سے کاٹتا ہے, اور یہ اسی تلوار کی بات کی جا رہی ہے جو کہ یسوع مسیح کے منہ سے نکلتا ہے, یعنی کہ خدا کا کلام. تو اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو یہاں پر صاف صاف لکھا ہے کہ شادی ابھی ہوئی ہی نہیں ہے. اور وہ لوگ جو پری ٹریبولیشن ریپچر کی تعلیم دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی مکاشفہ 7ویں باب کے اندر کلیسیا آسمان کے اوپر ہمیں نظر آ رہی ہے, جبکہ یسوع مسیح کی دوسری آمد جو ہے وہ 19ویں باب میں ہو رہی ہے. تو 19واں باب خود ہمیں گواہی دے رہا ہے کہ ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی. 19ویں باب میں جا کر شادی کا وقت آیا ہے اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے, یعنی کہ دلہن جو ہے وہ کلیسیا ہے, دلہن نے اپنے آپ کو تیار کر لیا. تو یہ بھی میں آپ کو ایکسپلین کر دوں جو کہ یہودی میرج اس کی جو ایگزامپل یہ دیتے ہیں پری ٹریبولیشن ریپچر کی تعلیم کے اندر کہ جی جناب جو یہودی لوگ ہیں جب ان کی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنی دلہن کو اس کے گھر چھوڑ دیتا ہے کچھ عرصے کے لیے اور اپنے باپ کے گھر جا کے اس کے لیے جگہ تیار کرتا ہے, اور پھر وہاں سے جب واپس آ کے اس کو لینے کے لیے آتا ہے تو اس کے درمیان جو عرصہ ہوتا ہے جس درمیان وہ نہیں آتا ہے تب تک دلہن کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس نے کس گھڑی آنا ہے. دلہن اپنے آپ کو ریڈی کرتی ہے, اپنے آپ کو تیار کرتی ہے, اپنے لباس کو تیار کرتی ہے, خوبصورتی اپنی لے کے آتی ہے, میک اپ شیک اپ جو بھی اس نے کرنا ہوتا ہے تو دلہن وہ کرتی ہے, اپنے آپ کو تیار رکھتی ہے کیونکہ اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کا دلہا کس وقت واپس آ کر اس کو لے جائے گا. تو ابھی تک ہم دیکھیں تو 19ویں چیپٹر میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا کا مطلب یہ ہے کہ تیار نہیں تھی ابھی تک. چیپٹر 19 میں ہمیں بتایا جا رہا ہے, وہ دلہن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, اس کی بیوی کے بارے میں, برا کی بیوی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اب تیار کیا ہے جب یسوع مسیح کی سیکنڈ کمنگ ہو رہی ہے. اور میں آپ کو یہی ایکسپلین کر چکا ہوں کہ کلیسیا زمین پر ہی ہوگی اور سیکنڈ کمنگ جو یسوع مسیح کی ہو رہی ہے اسی دن ریپچر ہوگا. اور ریپچر جو ہے وہ بیسیکلی آسمان پر اٹھائے جانے کو, کوٹ اپ اس کے لیے ورڈ یوز کیا گیا ہے, اور ریپچر کا مطلب ہی یہ ہے کہ آسمان پر اٹھایا جانا اور جمع کیا جانا. تو اگر ہم اس کو یہودی شادی کے حساب سے بھی دیکھیں تو بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی کلیسیا جو ہے وہ زمین پر ہی ہے اور دلہا جو ہے اس کو لینے کے لیے جس دن آ رہا ہے اسی دن وہ جنگ کر رہا ہے, سفید گھوڑے کے اوپر آ رہا ہے, اور اسی دن جو ہے وہ مخالف مسیح اور اس کے جھوٹے نبی کو پکڑ کر آگ اور گندھک کی جھیل میں ڈال رہا ہے. اور خدا کی بادشاہت جو ہے 20ویں باب میں ہمیں نظر آتا ہے کہ قائم کی جا رہی ہے 1000 سال کے لیے. میرے خیال سے جو حوالہ میں نے آپ کے لیے 20ویں باب میں پڑھا ہے 4 آیت, اس سے زیادہ کلیئر الفاظ میں خدا کا کلام آپ کو نہیں بتا سکتا. اس کے باوجود بھی اگر آپ کی آنکھیں بند ہیں تو ان کے کھولنے کا کوئی علاج نہیں ہے, کیونکہ آپ کے اوپر وہ تاثیر ہے جو آپ کو جھوٹ کو سچ ماننے پر مجبور کر رہی ہے اور آپ کو سچ کی طرف آپ کا اٹینشن ہی نہیں جا رہی. کیونکہ خدا کا کلام صاف صاف کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے نہ تو حیوان کی پرستش کی, نہ اس کے بت کی, اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھوں اور ہاتھوں پر لی تھی, اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے سر یسوع مسیح کی گواہی دینے کی وجہ سے کاٹے گئے تھے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح نے جب آخری دعا کی ہے ہمارے لیے, تو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے لیے جب دعا کی تو یسوع مسیح نے خدا سے کہا تھا کہ دیکھ اے خدا, میں نے تیرا کلام ان تک پہنچا دیا ہے اور تیرے کلام کی وجہ سے لوگ ان کو ریجیکٹ کر رہے ہیں, ان کو دھتکار رہے ہیں, ان سے نفرت کر رہے ہیں, اور لیکن میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ تو ان کو دنیا سے اٹھا لے, لیکن اس گناہ کے شخص سے یا اس بدکار شخص سے ان کی حفاظت کر. انگلش میں وہاں پر لکھا ہے ایول ون. یہ مخالف مسیح کی بات ہو رہی ہے, اور یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ اے خدا, میں یہ نہیں کہتا کہ تو میری کلیسیا کو زمین پر سے اٹھا لے, بلکہ اس حیوان سے یا اس جو ایول ہے اس سے ان کی حفاظت کر. تو یہاں پر بھی ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ یسوع مسیح نے تو ہمارے لیے کبھی دعا ہی نہیں کی کہ اس سے پہلے کہ مخالف مسیح آئے ان کو آسمان پر اٹھا لیا جائے, اٹھانے کی تو بات ہی نہیں کی. تو یہ بالکل ایک فالس تعلیم ہے, غلط تعلیم ہے, یہ آپ کو ٹریپ کیا جا رہا ہے, اور ٹریپ میں جو اس میں پھنسیں گے وہ ضرور ہلاک ہوں گے. یہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کیونکہ خدا کا کلام ہمیں کہیں پر بھی نہیں بتاتا کہ پری ٹریبیولیشن ریپچر ہوگا. تو مخالف مسیح کو روکنے والی جو چیز ہے جس کے بارے میں پولس رسول کہہ رہے ہیں, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پاک روح کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اور آج ہر کوئی یہی تعلیم دے رہا ہے کہ یہ پاک روح کے بارے میں بات ہو رہی ہے, جبکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ پاک روح نہیں ہے. یہ کام جو ہے وہ فرشتے میکائل کا ہے, اور میکائل ایک آرچ اینجل ہے. آرچ اینجل کہتے ہیں مقرب فرشتے کو, جس کے نیچے بہت زیادہ آرمیز ہوتی ہیں, بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں, بہت زیادہ فرشتے ہوتے ہیں. بہت زیادہ سے مراد یہ ہے کہ ہزاروں ہزار کی تعداد میں
पलटने, लीजन्स जिनको कहते हैं, लश्कर जिनको कहते हैं, वो इनके नीचे होते हैं, यानी कि ये उनके चीफ प्रिंस होते हैं, या ये उनके आप कह सकते हैं उनके कैप्टन होते हैं। आप कोई भी वर्ड इसके लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन जो कलाम वर्ड यूज करता है वो कहता है मकरब फरिश्ता, और जो लफ्ज यूज किया गया है दानियल की किताब में वो यूज किया गया है चीफ प्रिंस। खुदा का पाकरू रिस्ट्रेनर इसलिए नहीं है, रोकने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि खुदा के पाकरू का ये काम ही नहीं है। हमें समझना पड़ेगा। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मिकाइल फरिश्ता जो है वो कौन है, उसके क्या काम है और वो क्या काम करता है। तो आपको पहले ये चीज समझनी पड़ेगी कि भाई खुदा ने जो सिस्टम बनाया है, दुनिया का जो ये सारा निजाम बनाया, खुदा ने हर एक को फर्क फर्क काम दिया और सबके फर्क फर्क काम है। हमें ये चीज समझना पड़ेगा। जिब्राइल फरिश्ता जो है वो फाइट नहीं करता है, उसका काम सिर्फ मैसेज को लेके आना है। और ये बात भी हमें खुदा का कलाम ही बताता है कि जिब्राइल फरिश्ता जब जब आया है उसने सिर्फ मैसेज दिया है। पूरे कलाम में जिब्राइल फरिश्ता जो है उसने कहीं पर भी फाइट नहीं की किसी के साथ, और ना खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि जिब्राइल फरिश्ता किसी के साथ फाइट करता है। इसी तरह खुदा के और फरिश्ते हैं, और फरिश्तों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। मिकाइल के बारे में बात करनी है, और फरिश्ते मिकाइल के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा का पाकरू क्यों नहीं है ये रोकने वाला। खुदा का पाकरू ये रोकने वाला इसलिए नहीं है हो सकता क्योंकि अगर आप खुदा के पाकरू की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, आप इसके 9 फलों को देखेंगे, अगर आप पाकरू के साथ जो इसके तोहफे हैं, अगर आप उसके गिफ्ट्स जो हैं उनको देखेंगे, तो आपको कहीं पर भी प्रोटेक्शन, हिफाजत का वर्ड नहीं मिलेगा क्योंकि पाकरू का ये काम ही नहीं है। आप पाकरू की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो मैं आपको बताता हूं कि पाकरू के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आपको खुद ही समझने में आसानी हो जाएगी। जी, तो अगर आप मेरे साथ देखिए तो पाकरू के जो तोहफे हैं वो हमें नजर आता है कि उसमें विजडम है, अंडरस्टैंडिंग है, काउंसिल है, फोर्टिट्यूड है, नॉलेज है, पिटी है, फियर ऑफ द लॉर्ड है। और इसके अलावा हम और नेमतों के बारे में अगर बात करते हैं, वर्ड ऑफ विजडम है, वर्ड ऑफ नॉलेज है, फेथ की रूह है, गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग है, यानी कि आप किसी के ऊपर दुआ करते हैं तो वो अच्छा हो जाता है, उसकी बीमारी चली जाती है, मिरेकल्स हैं, मौजज़ात हैं, प्रोफेसी है, प्रोफेसी का गिफ्ट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पिरिट्स है, यानी कि आप रूहों का इम्तियाज़ कर लेते हैं, आपको पता चल जाता है कौन सी रूह खुदा की तरफ से, कौन सी रूह खुदा की तरफ से नहीं है। टंग्स का है, यानी कि आप मुख्तलिफ ज़ुबानें बोल सकते हैं, यानी कि आप जब रूह में बोलेंगे आप अपनी ही लैंग्वेज बोल रहे होंगे लेकिन अगले को सुनाई देता है कि जैसे आप उसी की ज़ुबान बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा गोरा है, उसको इंग्लिश ही समझ आती है, तो अगर आप उर्दू में बात कर रहे होंगे उसके साथ तो उसको इंग्लिश सुनाई देगी। ये खुदा पाक रूह जो है उनकी सारी ये नेमतें हैं, ये 9 जो है नेमतें हैं। अब आप खुद ही मुझे बताइए कि इसमें कहीं पर भी आपको फ्रूट्स जो हैं पाक रूह के और जो उनकी नेमतें हैं और जो गिफ्ट्स हैं उनमें कहीं पर भी आपको प्रोटेक्शन का वर्ड आपको या हिफाजत का वर्ड आपको कहीं पर मिला? इसलिए नहीं मिला क्योंकि पाक रूह का ये काम ही नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि जितनी भी ईवल फोर्सेस हैं, इसके बारे में हमें मुकाशफा की किताब भी बताती है। मुकाशफा की किताब में हमें पढ़ने को मिलता है कि मिकाइल फरिश्ता ही रिस्पॉन्सिबल है फाइट के लिए, क्योंकि वो सबसे बड़ा फरिश्ता है, आर्च एंजल, जो कि वॉरियर फरिश्ता है। उसका काम ही जंग करना है, उसका काम ही ईवल की फोर्सेस को हटाना है, उसका काम ही ईवल की फोर्सेस को रोकना और इसराइल की हिफाजत करना। और ना सिर्फ इसराइल की बल्कि दानियल नबी की किताब हमें बताती है कि उन सब की हिफाजत करना उसका काम है जिनके नाम किताब हयात में यानी कि यसू मसीह की किताब में लिखे हैं। उन सब की हिफाजत का जिम्मा जो है वो आर्च एंजल माइकल यानी कि मिकाइल फरिश्ते के पास है। पहली चीज तो आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए कि ये पाक रूह का काम ही नहीं है किसी को रोकना। अब मैं आपको जो चीज एक्सप्लेन करने लगा हूं इसके लिए आपने बहुत गौर से सुनना है, क्योंकि अगर आप गौर से नहीं सुनेंगे तो आपको समझ नहीं आने वाली है। दानियल नबी की किताब उसका 10वां बाब, 11वां बाब और 12वां बाब आपने जरूर पढ़ना है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 10वें बाब के अंदर हम देखें तो वहां पर हमें पढ़ने को मिलता है कि दानियल नबी जो है वो खुदा से आखिर वक्त में क्या होने वाला है उसकी विजडम मांग रहे थे। और जब उन्होंने दुआ की तो 3 हफ्ते तक उन्होंने रोजा रखा और 24वें दिन उनके पास एक शख्स आता है जो कि आदम जात की तरह दिखाई देता है, लेकिन उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स की, उसकी आंखें कैसी थी, उसके पांव कैसे थे, ये सारा कुछ दानियल नबी ने वहां पर मेंशन किया है। और वो शख्स जो है वो दानियल नबी के पास आता है और उनको बताता है कि जिस दिन तूने दुआ की थी उसी दिन तेरे लिए मैं निकल गया था वहां से, लेकिन फारस का जो बादशाह है, जो फारस का बादशाह है, उसने मुझे डिटेन, जो वर्ड यूज हुआ है दानियल नबी की किताब में वो यूज हुआ है डिटेन, यानी कि उसको वहां पर कैद कर लिया गया था। अब फारस का बादशाह ये नहीं है क्योंकि फारस के नीचे यहाँ पे कोई बादशाह था। बादशाह ये जो लैंग्वेज बात हो रही है ये बात हो रही है स्पिरिचुअल रैलम में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर मोकलात के ऊपर भी बादशाह, प्रिंस और इस तरह की चीजें होती हैं। तो फारस का जो बादशाह है जिसने उसको रोक रखा था
وہ موکلات کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا موکل آپ اس کو کہہ لیجئے کہ جس نے اس کو ڈیٹین کر لیا تھا, اس کو وہاں پر قید کر کے رکھ لیا تھا, اور وہاں پر وہ شخص کہتا ہے کہ پھر میکائیل فرشتہ میری مدد کے لیے آیا اور میں تیرے پاس آیا ہوں. 21 دن تک وہ شخص جو کہ دانیال نبی کے پاس آتا ہے اس کو فارس کے بادشاہ نے اس کو قید کر کے رکھا ہوا تھا, اور میکائیل جو ہے وہاں پر آتے ہیں, فائٹ کرتے ہیں اور وہاں پر سے ان کو رہا کرایا جاتا ہے. تو اگر آپ کو نظر آ رہا ہو یہاں پر تو یہ فارس کا بادشاہ کیا چیز ہے, اس سے بڑا جو ہے وہ ابلیس ہے, اور ہمیں مکاشفہ کی کتاب میں نظر آتا ہے کہ ابلیس اور اس کے فرشتوں کو زمین پر پھینکنے والا بھی میکائیل تھا, خدا کی طرف سے لڑنے والا میکائیل اور اس کی فوجیں تھیں. اب جو چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جس کے لیے میں کافی ایکسائٹیڈ ہوں آپ کو بتانے کے لیے, وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ کلیسیا زمین پر ہی ہوگی اور ان کی حفاظت کا ذمہ خدا خود لے گا. تو میکائیل فرشتہ وہ فرشتہ ہے جو کہ مقرب فرشتہ ہے, اور جس کے نیچے بہت سارے لشکر ہیں, خدا کے فرشتے ہیں جو کہ واریر فرشتے ہیں, جو کہ فائٹ کرتے ہیں خدا کے لوگوں کے لیے, اور خاص طور سے اسرائیل کے لیے فائٹ کرتے ہیں. ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے دانیال نبی کی کتاب اس کا 12واں باب اس کی پہلی آیت, اگر آپ میرے ساتھ پڑھیے تو یہاں پر لکھا ہے, اور اس وقت میکائیل مقرب فرشتہ جو تیری قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لیے کھڑا ہے اٹھے گا, اور ایسی تکلیف کا وقت ہوگا کہ ابدی اقوام سے اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہوگا, اور اس وقت تیرے لوگ میں سے ہر ایک جس کا نام کتاب میں لکھا ہوگا رہائی پائے گا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آسمان پر جنگ جو ہے وہ کنٹینیوسلی لگی ہوئی ہے. ابلیس کے فرشتے جو ہیں وہ لڑتے رہتے ہیں خدا کے فرشتوں کے ساتھ, ان کو قید کرتے رہتے ہیں, اور میکائیل فرشتہ اور ان کے جو فرشتے ہیں وہ لڑتے رہتے ہیں, اور ان کی ایکٹیو جنگ جو ہے آسمانی مقاموں میں چل رہی ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مخالف مسیح کی اسپرٹ کو نیچے آنے سے ڈیٹین کر کے اگر کسی نے رکھا ہے یا کسی کے پاس اتنی اتھارٹی ہے کہ وہ اس کو روک سکے تو وہ میکائیل فرشتہ ہے. اور جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ کلیسیا نیچے ہی ہوگی, جن کے نام کتاب حیات میں لکھے ہیں وہ نیچے ہی ہوں گے جتنی مصیبت کے دن ہے. اس وقت میکائیل فرشتہ اور ان کے جو فرشتے ہیں وہ رسپانسبل ہوں گے ان لوگوں کی حفاظت کرنے کے لیے. پھر بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ اسیر کیے جائیں گے, کئیوں کو پکڑا جائے گا, قید کیا جائے گا, کئیوں کو قتل کیا جائے گا, لیکن میکائیل اور ان کے جو فرشتے ہیں وہ ہماری حفاظت کریں گے. آئی ہوپ کہ اس سے آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ میکائیل فرشتہ ہی وہ فرشتہ ہے جو کہ اس چیز کے لیے رسپانسبل ہے کہ مخالف مسیح کی روح جو ہے اس کو نیچے نہ آنے دیں یا اس کو روک کے رکھے, جس کے بارے میں ہمیں پولس رسول بتا رہے ہیں دوسرے تسلنیکیوں میں. اگر مزید آپ کو اگزامپل چاہیے تو اس کے لیے آپ کو دانیال نبی کا 11واں باب پڑھنا پڑے گا. وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہاں پر ایک بادشاہ آتا ہے جو کہ اپنے دل میں اپنے آپ کو بہت بڑا بناتا ہے, اور وہ ہر خدا سے اپنے آپ کو بڑا بناتا ہے, اور ایون کہ وہ ذبیحے رکوا دیتا ہے. اور وہ سارا کچھ جو کہ ہمیں پولس رسول دوسرے تسلنیکیوں دوسرے باب میں بتا رہے ہیں کہ ایک شخص آئے گا جو کہ مخالفت کرتا ہے اور وہ خود کو ہیکل میں مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے. یہ سارا کچھ جو پولس رسول بتا رہے ہیں وہ بیسکلی پچھلی نالج جو کہ پہلے ہی دانیال نبی کی کتاب میں لکھ دی جا چکی ہے اس کے بارے میں سارا کچھ بتا رہے ہیں, اور تسلنیکیوں کی کلیسیا کو یاد کروا رہے ہیں کہ میں پہلے بھی آپ کو یہ سب کچھ بتا چکا ہوں, مجھے بار بار اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں. اسی لیے پولس رسول بیچ میں کہہ رہے ہیں کہ میں جب پہلے آیا تھا تب میں نے تمہیں یہ چیزیں بتائی تھی, تو کیا تمہیں یاد ہے؟ جتنے بھی لوگ سیمنریز کے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ جا کے پاسٹر بننے کے لیے یا ویسے کلام کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے سیمنریز میں جا کر پڑھتے ہیں, وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کلیسیا کے اندر 3 قسم کی ریپچر کی تعلیم پائی جاتی ہے. اس میں سے ایک پری ٹریبیولیشن ریپچر ہے, دوسری مڈ ٹریبیولیشن ریپچر ہے, اور تیسری پوسٹ ٹریبیولیشن ریپچر ہے. جس تعلیم کی ہم بات کر رہے ہیں وہ پوسٹ ٹریبیولیشن ریپچر کی بات کر رہے ہیں. پری ٹریبیولیشن ریپچر کے میں خلاف اس لیے ہوں کیونکہ یہ جو ہے وہ بالکل بھی خدا کے کلام کے حساب سے نہیں ہے. جتنی ورسز اس میں استعمال کی جاتی ہیں وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہوتی ہیں, اور جب اس کے کانٹیکسٹ کو پڑھا جاتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو خدا کے کلام کے حساب سے ہے ہی نہیں ہے. اب جو کچھ کویشچنز میں نے آپ لوگوں میں سے سلیکٹ کیے ہیں ان میں سے کچھ یہ سوال ہیں. ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا, ان کا نام داس لوکیش ہے. انہوں نے کہا جی کہ پلیز ریپلائی, Trinity is also not directly said in the Bible, but we know from various verses and implications that Trinity exists, right? It's the same thing as rapture. Tribulation is God's wrath
and why will God's wrath will fall on his own people। इनका कहने का मकसद ये है कि जैसे ट्रिनिटी की तालीम जो है वो हमें बाइबल में मिलती है, लेकिन बाइबल में वर्ड जो ट्रिनिटी है वो नहीं लिखा, इसी तरह सेम रैप्चर की तालीम हमें जो है वो मिलती है। तो पहली बात यह है कि मेरी जितनी भी सीरीज है वो रैप्चर के ऊपर नहीं है कि जी जनाब रैप्चर नहीं होगा। मैंने ऐसा अपनी किसी एक भी वीडियो में नहीं कहा कि रैप्चर नहीं होगा। रैप्चर की तालीम जो है वो पाई जाती है कलाम के अंदर और मैं इसके ऊपर ईमान रखता हूं। मैं बार बार बता चुका हूं, इसके बाद मैं नहीं बताऊंगा। आपको समझना चाहिए कि मैं कहीं पर भी बात नहीं कर रहा कि रैप्चर नहीं होगा। लफ्ज रैप्चर हमें बाइबल में नहीं मिलता, लेकिन जो कॉट अप वर्ड यूज किया गया उसका मतलब यही है कि आसमान पर उठाए जाना। हम जो बात कर रहे हैं इस सारी सीरीज के अंदर, हम बात कर रहे हैं क्या ये प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर सही है, क्या मिड ट्रिबुलेशन रैप्चर सही है, या पोस्ट ट्रिबुलेशन रैप्चर सही है। मैं जिसके ऊपर बात कर रहा हूं, जिस पर जोर दे रहा हूं, वो पोस्ट ट्रिबुलेशन रैप्चर है। और इन्होंने आगे लिखा है ट्रिबुलेशन इज गॉड्स रैथ। इनको लगता है कि जो ट्रिबुलेशन है वो बेसिकली खुदा का गजब है, जबकि ये भी गलत है। इनको ये नहीं पता अभी तक, और मुझे लगता है कि इनको अपने जो टीचर है उनको चेंज करने की जरूरत है, जिन्होंने इनको बताया है कि जो ट्रिबुलेशन है वो खुदा का अजाब है। ऐसा नहीं है, खुदा का अजाब फर्क है और जो ट्रिबुलेशन है, ट्रिबुलेशन जो बेसिकली वर्ड है इसका मतलब है मुसीबतें। और ये जो मुसीबतें हैं ये कौन सी मुसीबतें हैं और ये इनमें क्या फ़र्क है। पहली चीज़ ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि खुदा का गज़ब कैसे आता है। हमें नूह के दौर में नज़र आता है, हज़रत नूह के दौर में जब समंदर से तूफ़ान आता है और वो सारा पानी जो है वो डूब के मर जाते हैं लोग, तो यहाँ पर हमें खुदा का गज़ब नज़र आता है ज़मीन के ऊपर। और गज़ब जो जब भी खुदा का हुआ है वो नेचुरल डिज़ास्टर से हुआ है। नेचुरल डिज़ास्टर, आसमान से पानी आ गया, नीचे ज़मीन से पानी आ गया, सारी जगह से पानी आ गया, चारों तरफ से पानी आ गया और लोग जो है वो डूब के मर गए। ये खुदा का गज़ब है। इसी तरह हमें खुदा का गज़ब बाइबल में नज़र आता है लूत के वक्त में, जब हज़रत लूत को वहाँ से निकाला जाता है, उनकी फैमिली को, तो वहाँ पर हमें खुदा का गज़ब नज़र आता है कि आसमान से आग और गंधक जो है वो बरसाई जाती है। यहाँ पर भी नेचुरल डिजास्टर हो रहा है। क्या किसी इंसान ने किसी इंसान को कत्ल किया, खुदा का गजब ऐसे भड़क रहा है? ऐसा हरगिज नहीं है। आप मुकाशफा की किताब में पढ़ें, जो जहां पर खुदा के गजब के बारे में लिखा है कि खुदा का गजब जब आएगा तो तब कैसे आएगा। 7 फरिश्ते हैं, उनके पास 7 प्याले हैं जो कि खुदा के गजब के प्याले हैं और वो उल्टा रहे हैं जमीन के ऊपर। और जब हम पढ़ते हैं कि ये सातों के सातों जो प्याले हैं जब ये उल्टाए जाते हैं तो क्या डिस्ट्रक्शन जो है वो जमीन के ऊपर आ रही है, तो वो सारी की सारी नेचुरल डिस्ट्रक्शन है। उसमें कहीं पर भी हमें नेचुरल डिजास्टर नजर आता है, उसमें कहीं पर भी हमें इंसान का अमल दखल नजर नहीं आ रहा कि इंसान जो है वो किसी इंसान को कत्ल कर रहा है। ये आसमान से आग आ रही है, आसमान से सितारे गिर रहे हैं, आसमान से जो है वो बारिश हो रही है, आसमान से हर चीज जो है वो नेचुरल डिजास्टर के तौर पर हमें नजर आ रही है। मुकाशफा की किताब के अंदर कहीं पर भी आपको खुदा का गजब जब भी नजर आएगा कलाम मुकद्दस के अंदर, वो नेचुरल डिजास्टर होगा। चाहे अर्थक्वेक हो जाए, चाहे जलजला आ जाए, चाहे जमीन फट जाए, कुछ भी हो जाए, वो सब कुछ नेचुरल डिजास्टर आपको नजर आएगा। ये खुदा का गजब है। ट्रिबुलेशन, मुसीबतें, कलीसिया शुरू से, जब से कलीसिया बनी है तब से और जब तक ये दुनिया खत्म नहीं हो जाती, जब तक यीशु मसीह हमें आकर ले नहीं लेते, तब तक कलीसिया मुसीबतों में से गुजरती रहेगी। और यही मेरा मकसद है आपको बताना कि हमने अपने आप को तैयार करना है मुसीबतों के लिए। पौलुस रसूल इसके बारे में कहते हैं कि जरूर है कि हम बहुत सी मुसीबतें उठाकर खुदा की बादशाहत में दाखिल हों। जो मुसीबतें वर्ड है ये, इसके लिए ट्रिबुलेशन वर्ड जो है वो यूज किया जाता है इंग्लिश के अंदर। तो आपको समझना पड़ेगा जो 7 साल की ट्रिबुलेशन है, जो बड़ी मुसीबत है, वो बेसिकली इंसान जो है वो जुल्म कर रहा है इंसान के ऊपर, यानी कि एंटी क्राइस्ट जो है वो लोगों को कत्ल करवाएगा। ये मुसीबत है खुदा के लोगों के ऊपर आने वाली है। तो यहाँ पे हमें इंसान का अमल दखल नजर आ रहा है, खुदा के गजब जो है वो या खुदा का अजाब नजर नहीं आ रहा है। इसलिए पहली चीज ये है कि हम पर सजा का हुक्म नहीं है, जो कि यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। और ये खुदा का कलाम हमें बताता है कि हम पर सजा का हुक्म नहीं है, यानी कि हम खुदा की सजा से बरी हैं। और जो लोग कहते हैं कि जी जनाब हम क्यों खुदा के गजब में से होकर गुजरेंगे, हम पर खुदा का गजब क्यों आएगा, हम पर खुदा का गजब नहीं आएगा। इसके बारे में खुदा का कलाम और मुकाशफा की किताब हमें साफ बताती है कि उस वक्त खुदा के फरिश्ते अपने लोगों के ऊपर मोहर करेंगे ताकि इस अजाब में से कुछ भी खुदा के लोगों के ऊपर ना आ जाए। इसकी एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि मिस्र और जो इसराइल है उसको अपने जहन में रखें। जब इसराइली लोग मिस्र के अंदर गुलाम थे, उस वक्त जब हजरत मूसा को खुदा
खुदा भेजते हैं और वहां पर 10 आफात आती हैं, वो भी सारी की सारी नेचुरल डिजास्टर था। और अगर आप नोट कीजिए तो इसराइली लोग जो थे वो मिस्र ही के अंदर रहते थे, लेकिन इसराइलियों के ऊपर उनमें से एक भी आफत नहीं आती है। वो उस आफत के दौरान, उन आफात के दौरान वो वहीं पर थे, मिस्र ही के अंदर थे, लेकिन खुदा ने उनको बचाया और वहां से उनको रिहा किया। इसी तरह यीशु मसीह जो है वो जब हमें लेने के लिए आएंगे, उससे पहले हम जमीन पर आफतें आएंगी और उनमें खुदा हमें महफूज रखेगा, और जब यीशु मसीह आ जाएंगे तो हमें मिस्र में से निकाला जाएगा, यानी कि हमें इस दुनिया में से निकाल कर अलहदा किया जाएगा। इसी तरह हमारी एक अजीज हिना खोकर ने भी ये सवाल किया था, जनाब अलमास, व्हाई आर यू सेइंग दैट सेकंड कमिंग विल नॉट हेल्ड? पहली चीज ये है कि आप मेरी वीडियो सही तरह से देखते नहीं है और उसके बाद अपने ज़हन से सोच के तो यहाँ पे लिखना शुरू कर देते हैं सेकंड कमिंग नहीं होगी। मैंने कब कहा कि नहीं होगी? मेरी पूरी वीडियोस को जरा गौर से सुने। और दूसरी बात ये, आपने कहा जी फर्स्ट कमिंग तो रैप्चर ही है। पहली चीज ये है कि आपका टीचर गलत है। आप जिसने भी आपको ये बताया, शायद आपके अपने दिमाग में ये चीज आई है, ये बिल्कुल गलत चीज है। फर्स्ट कमिंग यीशु मसीह की तब थी जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने सलीब पर हमारी खातिर जान दी, वो तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठे और आसमान पर जिंदा उठाए गए। ये फर्स्ट कमिंग थी, और तभी फर्स्ट कमिंग हुई थी तो तभी यीशु मसीह ने वादा किया था ना कि मैं दोबारा आऊंगा। दूसरी कमिंग जो है वो बेसिकली यीशु मसीह की सेकंड कमिंग है, रैप्चर फर्स्ट कमिंग नहीं है। रैप्चर तो आसमान पर उठाए जाने, सिर्फ कॉट अप जो वर्ड है उसके लिए रैप्चर यूज किया गया है। आपका मजीद कहने के मुकाशफा में लिखा है कि अफसोस उन पर जो दूसरी क़यामत में शरीक होंगे। पहली चीज ये है कि आपको क़यामत लफ्ज जो है इसका मतलब पता होना चाहिए। क़यामत जो है उसका मतलब है मुर्दों का जिंदा होना, मुर्दों में से जी उठना। तो यीशु मसीह जो है वो कहते हैं कि मैं क़यामत हूं, और यीशु मसीह जो है वो अपने जिंदा होने के बारे में कह रहे हैं। और हमें नजर आता है कि जो दो क़यामतें हमें मुकाशफा के 20 बाब में हमें नजर आ रही हैं, उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि उन पर अफसोस जो दूसरी क़यामत में शरीक होंगे। पहली चीज ये है कि ये अपना स्टेटमेंट चेंज कीजिए, क्योंकि ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा। 20वें बाब में ये लिखा है कि वो मुबारक लोग हैं जो कि पहली क़यामत में शरीक होंगे, उन पर दूसरी मौत जो है वो उसका कोई इख्तियार नहीं होगा। और उसकी वजह यह है कि जो लोग पहली क़यामत में शामिल हुए हैं, ये वो मुर्दे हैं, ये वो लोग हैं जो कि यीशु मसीह के ऊपर ईमान रखते हुए सो गए थे। पहले ये जागेंगे ताकि यीशु मसीह के साथ 1000 साल की बादशाहत कर सकें। और हम जो जिंदा होंगे, हमारे लिए कॉट अप वर्ड यूज किया गया, रैप्चर वर्ड यूज किया गया। अब जो दूसरी क़यामत है उसके बारे में ये हमें कलाम बताता है कि जो लोग मर गए हैं, जिन्होंने यीशु मसीह के ऊपर ईमान नहीं रखा, जिन्होंने यीशु मसीह को रिजेक्ट किया, उनको जज करेंगे यीशु मसीह। और वो जज किस तरह से करेंगे? उनके कामों के ऊपर, जो कि हमें पता है कि कोई भी इसके ऊपर पूरा उतरने वाला नहीं है। इसलिए जो लोग दूसरी क़यामत में जिंदा किए जाएंगे, जो मुर्दे जिंदा किए जाएंगे, वो लोग सीधे सीधे हेल में जाने वाले हैं। उनमें से अनलेस के किसी के बहुत अच्छे काम हो, जो खुदा को उस पर तरस आए और खुदा उसको बचा ले, तो 99.9% लोग जो है वो हेल में जाने वाले हैं, जो कि दूसरी क़यामत में जिंदा किए जाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि इन लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर ईमान नहीं रखा, उसको फॉलो नहीं किया, और इन लोगों के काम जो हैं वो इतने होंगे ही नहीं। हमेशा इंसान जो है वो बदी ज़्यादा रखता है और उसकी जो अमाल हैं वो अच्छे काम ही होते हैं। दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, लेकिन बहुत ना होने के बराबर है। तो जो ना होने के बराबर लोग होंगे उनको खुदा बचाएगा, इंसाफ उनका करेगा। जिनके किताब हयात में नाम लिखे होंगे वो तो बच जाएंगे, जिनके नाम किताब हयात में नहीं लिखे वो हेल में ही जाने वाले हैं। फिर आपने नई यरूशलेम का जिक्र किया है कि जी सेकंड कमिंग के टाइम पर खुदावंद जो है वो खुद नए यरूशलेम के साथ उतरेंगे। ये भी गलत है, ये भी बाइबल की तालीम नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर आप 21वां बाब पढ़ेंगे मुकाशफा का, तो आपको पता चलेगा कि 20वें बाब के अंदर 1000 साल बादशाहत जब पूरी हो जाती है, तब शैतान को थोड़े अरसे के लिए खोला जाता है और शैतान सारी कौमों को जमा करता है और सबका सफाया किया जाता है। आसमान से आग आकर उन सबको मार देती है। और उसके बाद हमें 21वें चैप्टर में नया यरूशलेम जो है वो आसमान से उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। हम यीशु मसीह 1000 साल की बादशाहत इसी जमीन पर, जो गैर कौमें हैं, जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखती हैं, वो हमें सर्व करेंगी। हमारे लिए वो गंदम ये वो सब कुछ उगाएंगी। और जो नया यरूशलेम आसमान से आ रहा है, ये बेसिकली नया आसमान और नई जमीन होगी। पहली वाली जमीन जाती रहेगी, ना वहां पर कोई समंदर होगा, ना कोई पानी होगा। लिखा है कि जो नया यरूशलेम आसमान से उतर रहा है उसके 12 दरवाजे हैं और इसके अलावा उसके अंदर हैकल नहीं है।
تو یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو تیسری ہیکل یہ یہودی بنا رہے ہیں یہ اپنی مرضی سے بنا رہے ہیں, خدا کے پلان میں تیسری ہیکل ہے ہی نہیں ہے. تو آپ کو ان چیزوں کے کانسیپٹ کلیئر کرنے پڑیں گے. اب کچھ لوگوں کو یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے کہ ججمنٹ ڈے کیا ہے. ججمنٹ ڈے کی کوئی مووی دیکھ لی ہوگی آپ نے اور آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ جی آسمان سے ستارے گر رہے ہیں, یہ ججمنٹ ڈے ہے. یہ ججمنٹ ڈے نہیں ہے. ججمنٹ ڈے جو ہے وہ اپنے نام سے واضح آیا اور خدا کا کلام جو ہے یہی تعلیم دیتا ہے کہ ججمنٹ ڈے وہ ہے جب یسوع مسیح اپنے تخت پر بیٹھے ہوں گے اور ان کے سامنے قوموں کا انصاف کیا جائے گا. ان کو سامنے کتابیں کھولی جائیں گی, ان کے اعمال نامے کھولے جائیں گے, اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے اور جن کے برے اعمال ہوں گے ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا. تو ججمنٹ ڈے جو اپنے نام سے ہی واضح ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن یسوع مسیح قوموں کا انصاف کریں گے, عدالت کریں گے. اس کا ہرگز لینا دینا نہیں ہے کہ آسمان سے چیزیں گر رہی ہیں تو یہ ججمنٹ ڈے ہے. آپ کو یہ چیز سمجھنی پڑے گی کہ وہ دن اتنا ہولناک اور اتنا مشکل دنیا کے لیے اس لیے ہے جو ججمنٹ ڈے ہے کیونکہ اس دن جب کتابیں کھولی جائیں گی تو تب سب کے جو گناہ ہیں وہ زیادہ ہوں گے, ان کے اچھے اعمال سے زیادہ ہوں گے, جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر وہ ہیل میں ڈالے جائیں گے اور ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے, ان کے لیے کوئی رستہ نہیں ہے. اس وقت جب ہم زندہ ہیں تو تب اگر ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں, اس کے نام سے بپتسمہ لیتے ہیں, تو تب ہی ہم راست باز ٹھہرتے ہیں اور ہمارے اوپر یسوع مسیح کی راست بازی آتی ہے جو اس نے ہماری خاطر صلیب پر جان دی ہے, اس کے وسیلے سے ہم بچائے جاتے ہیں. اصل میں اگر ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمیں اگر جج کیا جائے تو ہم ہمیشہ کم نکلیں گے اور ہم اپنے آپ کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم کم ہی نکلیں گے. اس کے علاوہ ایک بھائی ہیں, انہوں نے ہمارے ساتھ یہ شیئر کیا تھا, شاید یہ پاسٹر ہیں, پی ایس لکھا ہوا ان کے نام کے آگے, پاسٹر دھیرج سہوتا منسٹری جو ہے, انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ جی بردر میتھیو 24:37-39 Luke 21:35-36 must read its confirmation for rapture before Antichrist. ان کا کہنا ہے کہ جی اس سے پہلے کہ مخالف مسیح آئے کلیسیا جو ہے وہ آسمان پر اٹھا لی جائے گی, اور اس کے لیے انہوں نے حوالے دیے ہیں جو کہ ان کو اگر ہم کانٹیکسٹ میں پڑھیں گے تو آپ کے سامنے ہی ہے, یہ غلط تعلیم ہے. یسوع مسیح ہرگز جو ہے وہ نہیں آئیں گے اس سے پہلے کہ مخالف مسیح آئے, اور یہ یسوع مسیح نے کہا ہے, خود کہا ہے کہ جب تک یہودی لوگ جو ہیں اپنے منہ سے اقرار نہیں کریں گے, اس کو بلائیں گے نہیں, تب تک یسوع مسیح نہیں آنے والے. اب انہوں نے آگے لکھا ہے جیزس نے خود اپنے ہونٹوں کنفرم کیا ہے لوک 21:36 میں کہ گھٹناؤں سے بچنے کے لیے. اب یہ آیت جو ہے اگر آپ پڑھیں گے تو یہاں پر صاف لکھا ہے کہ جو جاگتے رہو اور دعا کرو تاکہ مصیبتوں سے بچ سکو. تو جاگتے رہنے اور دعا کرنے کا ہمیں اس لیے کہا گیا ہے کہ ہم اس وقت ٹربلیشن کے درمیان ہی ہوں گے, مصیبتیں ہم پر آ رہی ہوں گی. اس وقت ہم جو لوگ دعا کریں گے اور جو لوگ ایمان رکھیں گے اور جاگتے رہیں گے اور وقتوں اور جو زمانے ہیں ان کو سمجھ سکتے ہوں گے, جن کے پاس یہ سمجھ ہوگی وہ لوگ بچائے جائیں گے. وہ اس سے اسکیپ کر جانے کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں سے ہی غائب ہو جائیں گے یا ریپچر کر لیے جائیں گے یا اٹھا کے جو دنیا میں سے یسوع مسیح جو ہیں وہ اینٹی کرائسٹ کے آنے سے پہلے لے جائیں گے. ایسا ہرگز کہیں پر بھی نہیں لکھا. ایون کہ یسوع مسیح نے جو یوحنا 17:15 آیت میں ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے کہ یسوع مسیح نے جب باپ سے دعا کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے تیرا کلام ان تک پہنچا دیا اور تیرے کلام کی خاطر دنیا ان سے نفرت کر رہی ہے, اور میں یہ نہیں کہتا کہ تو ان کو اس دنیا سے, اے خدا تو ان کو اس دنیا سے اٹھا لے. صاف الفاظ میں یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ تو ان کو دنیا سے اٹھا لے, بلکہ اس شریر سے ان کی حفاظت کر. یہ کون سے شریر کی بات ہو رہی ہے؟ یہ مخالف مسیح کی بات ہو رہی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ نوٹ کیجئے تو کلام میں لکھا ہے کہ جو غالب آئے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا, اور یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جو غالب آئے گا وہ میرا بیٹا ہوگا, یعنی کہ وہ میرا بیٹا کہلائے گا آسمان پر. تو کہنے کا مقصد یہ کہ میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا کہلائے گا. یسوع مسیح کے یہ الفاظ ہیں. آپ غالب آنے کی بات ہے. یسوع مسیح نے کہا دنیا میں رہتے ہو مصیبتیں اٹھاتے ہو, لیکن جان رکھو کہ میں دنیا پر غالب آیا ہوں. غالب آنے کا مطلب ہے اوور کم کرنا. ہمیں اوور کم کرنا ہے مصیبتوں سے. ہمیں ہر طرح کی جو رکاوٹ ہے وہ ہمیں یسوع مسیح کے محبت سے یا اس کے ہاتھ سے نہیں چھڑا سکتی ہے. ہمیں اوور کم کرنا ہے. جو لوگ اوور کم کریں گے, جو لوگ غالب آئیں گے, ان کو ہمیشہ کی زندگی ملے گی. یسوع مسیح کو بزدل لوگ بالکل بھی پسند نہیں. اس کا بارے میں ہمیں مکاشفہ میں صاف پڑھنے کو ملتا ہے. جو بزدل لوگ ہیں وہ خدا کی بادشاہت میں اور ہمیشہ کی زندگی میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے. یہ وہی بزدل لوگ ہیں جو کہ پہلے بھاگ جانا چاہتے ہیں, جو مصیبتوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. پولس رسول کہتا ہے میں تو کہتا ہوں آئیں مصیبتیں مجھ پر آئیں اور مصیبتیں آئیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مصیبتوں سے پہلے اٹھائے جائیں گے. تو یہ بالکل سراسر کلام کے خلاف تعلیم ہے.